हमारा जो भलेसी लैंग्वेज चलती थी, इसमें हमारे ओबीसी, एससी और एसटी बैकवर्ड्स क्लासेस के लोग ज़्यादा हैं। और इसमें जो है, जो पहले जो हमारा भलेस की पहचान है, भद्रवा की एक अलग पहचान है, उनको भद्रवाही के नाम से जाना जाते थे और हमारे को भलेसी बाल के हिसाब नाम से भी जाना जाते थे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ताई चिनाब के एक दूर दराज और फारफलांग एरिया बलेसा गंदो के थलोरान एरिया के अंदर मौजूद हैं, जो ब्लॉक चंगा के अंदर आता है। नाजरीन, आज यहाँ पर NSRSP निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी की जानिब से एक वर्कर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल रशीद आखून जी भी मौजूद रहे और यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स जो पार्टी के थे उन्होंने शिरकत की और पार्टी के आगे आने वाले मराहिल के बारे में गौर खोज किया गया। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए स्टेट प्रेसिडेंट NSRSP पार्टी के मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज रहेगा आपका पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, बिलखसूस बलेसा गंदो के अवाम के लिए। सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का मुबारकबाद करता हूं कि जिसने हमें यहाँ पे दावत दी, इस जगह पर बुलाने का और इस जगह पे आपके साथ मुखातिब होने का। तो जैसे कहा जाता है कि देखने भी आता है कि हमारी जो पार्टी है, जब से ये यहाँ इस बारे में हमने मीटिंगें की, जगह जगह पे मीटिंगें की, गुंदो में की, जम्मू में की, बाकी जगह डोडा में हमारी मीटिंग हो गई, लिहाजा जहाँ पर भी मीटिंग हो गई, बहुत अच्छी मीटिंगें हो गई हमारी। और तमाम लोग जो है इस वक्त हमारे साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम गरीब आवाम के खातिर अपनी कुर्बानी देते रहेंगे। देखिए सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और जम्मू कश्मीर के लिए आप कौन कौन से ऐसे नए काम करेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बेरोज़गारी के सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। यहाँ पर जो सतह है बेरोज़गारी की, वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है। और मौजूदा दौरे हुकूमत ने जब 370 और 35 ख़त्म किया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और नौजवानों को रोज़गार के नित नए तरीके इख्तियार किए जाएंगे और कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई न कोई रोज़गार उनको फराहम किया जाएगा। उनके पास जो रोड मैप था बीजेपी हुकूमत के पास, उन्होंने कहा था कि चाहे वो उन्होंने ख़वातीन के लिए अलग पॉलिसी रखी थी, नौजवानों के लिए अलग पॉलिसियाँ रखी थी, गरीबों BPL APL के लिए अलग अलग पॉलिसियाँ अपनाई थी उनके कहने के मुताबिक। लेकिन आज वो कोई भी पॉलिसी हमें ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आती। आप किस तरह का काम करेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका कि आप जिससे आप लोगों के लिए काम करेंगे और लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे? हम इन तमाम गरीब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बरकस ये बात है कि जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ बीजेपी ने या कांग्रेस ने आज तक इतना काम किया, वो उन्होंने ये बताया, ये दावा होने किए, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक जितने भी इनके दावा थे सब खोखले दावा थे। और इंशाअल्लाह रहमान जब हमारी पार्टी आ जाएगी, आने वाले वक्त के लिए वक्त बात करेगी कि हम तमाम जो जितनी भी बेरोज़गारी इंशाअल्लाह सब ख़त्म करेंगे। प्रोजेक्ट जो हैं, प्रोजेक्ट खुलाएंगे, प्रोजेक्टों में लोगों को एडजस्ट कर लेंगे, गरीबी जो है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी आगे लाएंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल रशीद आखून जी बात कर रहे थे। इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी के सफदर अली जी, जिनको SC ST OBC स्टेट प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। ये सबसे पहले बलेसा के लोगों के लिए मुबारकबाद है कि आपके पास दो बड़े बड़े नाम हैं, मिस्टर सफदर अली जी और स्टेट प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर इस वक्त हम आपके बीच में मौजूद हैं। इस वक्त हम आपको मुखातिब करवाएंगे मिस्टर सफदर अली जी से, तो इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सफदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उकाबिरू CN अपडेट में। शुक्रिया जनाब, मैं आपका आपके चैनल का भी शुक्रिया करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ख़ास करके इस लायक रखा कि मैं आपके चैनल पे दो चार अल्फाज रखूं। मेरा
एक सरकार से, जो अभी रनिंग सरकार है, इससे अपील है कि जो डिलिमिटेशन में आप लोगों ने जो रोड्स और ये डिलिमिटेशन में जो आपने डिलिमिटेशन किया है मैप के बारे में, ये थोड़ा गलत डिसीजन दिया है। क्योंकि हमारा जो है मोदी जी बोल रहे हैं कश्मीरियत पे एक बात बोलते हैं, ऐसे ही हमारे पार्टों में जो जम्मू कश्मीर है पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे हमारा जी हाँ नाज़रीन, SC ST OBC स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर सफदर अली जी डिलिमिटेशन के ऊपर बात कर रहे थे। कंटिन्यू में इनसे हम पूछते हैं कि डिलिमिटेशन, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि पहले की हुकूमतों ने जब ये डिलिमिटेशन पहले हुआ था तो उसमें बंदर बांट की गई थी, जिस तरह से रविंदर रैना ने कहा था जम्मू में कि बंदर बांट की गई, तो इस वक्त क्या सही बांट की गई है? जैसा कि भद्रवाह को बलेसा के साथ डाल दिया, ठाठरी को वेस्ट डोडा के साथ डाल दिया, असर को वेस्ट डोडा में डाल दिया, रामबन के कुछ पार्ट काट के गुलसंगलदान के साथ डाल दिए और पुंछ राजौरी को अनंतनाग में डाल दिया। क्या ये बंदर बांट नहीं है कि वो बंदर बांट थी? नहीं, ये तो सबसे बड़ी बंदर बांट यही है कि मैं इनसे जो डिलिमिटेशन कमीशन है इनको भी बहुत मजम्मत करता हूँ, और मैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो मैप के बारे में बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको भी मजम्मत करता हूँ कि मैप में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ग्राउंड में नहीं होती, और जो ग्राउंड में होती हैं वो मैप में नहीं होती है। जो मैप बनाया गया है ये बहुत पुरानी सर्वे है। मैप में जैसे दिखाया गया, हमारे भलेस की एक अलग पहचान थी। भलेस में हमारा जो भलेसी लैंग्वेज चलती थी, इसमें हमारे OBC SC और ST बैकवर्ड्स क्लासेस के लोग ज़्यादा हैं, और इसमें जो है जो पहले जो हमारा भलेस की पहचान है, भद्रवाह की एक अलग पहचान है, उनको भद्रवाही के नाम से जाना जाते थे, और हमारे को भलेसी बाल के हिसाब नाम से भी जाना जाते थे। हमारी जो भलेस की जो पहचान है दुनादी से लेकर है, दुनादी से और काहल जुगासर तक, जो कि हिमाचल से मिलता हुआ है, और दूसरी साइड से हमारा ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। ये अलग एक रोड मैप्स के हिसाब से एक आगे से एक नाला जैसा आ रहा है और ऊपर से खुलता जा रहा है और हिमाचल से टचअप है। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई हमारे, खास करके भलेस से भी नाइंसाफ़ी हुई और भद्रवाह से भी नाइंसाफ़ी हुई। और ऐसे भी जो डिलिमिटेशन में जो नई सीट से इन्होंने इसको किश्तवाड़ को दी है, वो 49,000 वोटर्स को दी है, और हमारे अभी भी 1,10,000 के करीब वोट से है जो इनने बहुत सर नाइंसाफ़ी की है। और भलेस में हमारा खास करके हमारे भलेस में एक ब्लॉक चंगा है जो 22 पंचायतों का है, कारा तहसील, गुंदोक तहसील और हमारी जो चिल्ली पिंगल तहसील, ये 3 तहसीलें हैं। और एक हमारे सबसे पहले नाइंसाफ़ी हमारे साथ ये भी हुई है कि ब्लॉक चंगा की जिसकी 20 पंचायतें हैं उनको तहसील नहीं दी है, और कहरा को 13 पंचायतों में तहसील दी, और तलोगड़ा चिल्ली को 12 पंचायत में तहसील दी है। सबसे बड़ी ये भी नाइंसाफ़ी है कि हमें भलेस जो चंगा ब्लॉक है उसमें ये तहसील नहीं दी है। और फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पिछली सरकारों ने और जैसे NC PDP ने भी गलत वादे किए, बीजेपी का उसका फ़ायदा उठाया, और सबसे पहले कांग्रेस ने जो गलत किया, जो हमारे यहाँ OBC SC और ST के लोग हैं मलकियत से टच थे, और इनको स्टेट लैंड्स भी इनके अंडर थी, महकमा माल शामलाट वगैरह इनके अंडर थी, और इनको बेवकूफ़ बनाया गया। शेख अब्दुल्ला साहब ने उसके दौर पे बोला बंजर ज़मीनों को खोदो, उसका अभी तक कोई मालिक नहीं है। उसके बाद रोशनी एक्ट बना दिया, और उसके भी हमारे यहाँ के लोग पूरे बेवकूफ़ बनाए, उस ज़मीन का भी कोई मालिक। तो जो ज़मीन हमारे पास मलकियत है वो बहुत पहले है, किसी सरकारों की हमें एहसान नहीं है, बल्कि आज जो स्टेट लैंड्स है, और इसमें जो हमारे जो ST कैटेगरी को बोलते हैं खाना बदोश, ये कौन सा इंसाफ है कि उसी इंसान में बड़े बड़े राजपूत ठक्कर वगैरह बड़े बड़े कास्टों के और बड़े बड़े कास्टों के लोग रहते हैं, और ये कौन से इंसाफ है? हमारे ST बरादरी को बोलते हैं कि ये जनाब खाना बदोश क्यों? जब इंसान धरती में बरोबर है तो ये लोग क्यों, लोगों को साइड क्यों किया जाता है? ये इनको मालकाना हुकूक क्यों नहीं देते? ये क्यों? और इनके मोबाइल टीचर्स भी लगाए, कुछ तो ठीक लगाए, कुछ ऐसे भी अपने रिलेशंस के लगाए जो कि जम्मू में ही रहते हैं, तो कभी ड्यूटी नहीं आए मोबाइल। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी के जोनल प्रेसिडेंट मिस जैनब जी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ख़वातीन को लेकर के आपके क्या ख्यालात हैं निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी की जानिब से।
ऐसे मेरा नाम ज़ैनब बानो है, मैं बीए की तालबा हूँ। तो मैं इस पार्टी का NSRSP जनाब स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल रशीद जनाब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पार्टी में शामिल होने की इजाज़त बख्शी। तो जैसे कि बहुत सारे औरतें ऐसी हैं, बेटियां ऐसी हैं कि जिनको तालीम हासिल नहीं हो पाती, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज यही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो शुक्रिया अदा। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रही थी मिस ज़ैनब जी, बात कर रही थी निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी की जोनल प्रेसिडेंट की हैसियत से। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपको मालूम ही होगा कि कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम बच्ची के सामने जब चंद के उस बच्ची को हरासा करे हिजाब के मसले पे, तो क्या कहेंगे आप हिजाब के मसले को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार दिया गया है मुस्लिम खवातीन को कि वो किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर और किसी भी इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, हिजाब लगा करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, तो उसको क्यों हरासा किया गया? इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या मैसेज रहेगा आपका खवातीन के लिए? जी, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ उनके साथ। मैं ये मतलब मज़म्मत करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम, कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है, कोई हमें रोक नहीं सकता है कि हम हिजाब लगाएं या जो मतलब जैसे हम रह सकते हैं, हमें पूरा हक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने पूरे तरीके से कहा कि ऐसा नहीं हुआ, अगर ख्वातीन को उनके हकूक़ नहीं दिए गए और बुर्का और हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी, तो पूरे मुल्क की ख़वातीन सड़कों पर उतरकर अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगी, चाहे फिर कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इनका कहने का मकसद ही यही था। तो ये बात कर रही थी मिस ज़ैनब जी, निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी की जोनल प्रेसिडेंट बात कर रही थी। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलम।